आपने अपने ये सवाल फरमाने से पहले एक बात कही कि हरियाणा में निवेश की सारी संभावनाएं मौजूद हैं। एक तरह से कहते हैं कि जो एक तरह से जहां विरोध होता है उन चीज़ों को फ़ायदा पहुंचता है। हमको कुछ इंडिकेशंस दे, एक इशारा करे कि हाँ सरकार एक राइट ट्रैक पर है। देखिए, संभव सारी चीज़ें हैं अगर करने की इच्छा शक्ति हो। भारत की शांति को खतरे में डालने की कोशिश की जाती है, माहौल को खराब करने की कोशिश की जाती है। लगातार हम इस चर्चा को बनाए रखेंगे, अपने बाकी के सहयोगियों से भी बातचीत करेंगे। हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात करें, क्योंकि हरियाणा प्रदेश परिवारवाद की राजनीति में हमेशा घिरा रहा। एक थी वो राजनीति जो मैं कहता हूँ वो अपने दिलों में जाना चाहिए। तेरे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। एक है ये राजनीति, ये हमारी सड़कें, ये हमारे स्कूल, ये हमारे सीवर, ये हमारे अस्पताल और ये हमारे हालात। क्या है कोई साथ? हर नागरिक की एक पहचान, जन्म से लेकर मृत्यु तक, स्कूल से लेकर अस्पताल तक, सबका एक यूनिक नंबर, एक ही नंबर से हर जगह एंट्री। तो यूआईडी को बनाओ हथियार। क्या अंग्रेजी ने लगा दिया है आपके जीवन में फुल स्टॉप? क्या औरों के सामने आपको होना पड़ता है शर्मिंदा? यदि हाँ, तो आपकी समस्या का समाधान है हमारे पास। जनता टीवी की इंग्लिश क्लास। घर बैठे बैठे अंग्रेजी सीखिए। देखिए रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ जनता टीवी पर। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, लहरा लो तिरंगा प्यारा। कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, थोड़े तो आजाद हैं हम, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। थोड़ा और आजाद हो मेरा भारत। ये देश बदलेगा, हम बदलेंगे इसे। मुस्कुराते सपनों को छूता मेरा भारत। देखिए सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे खबरों की खबर सिर्फ जनता टीवी पर। गलत नीतियों पर आवाज उठाएं, लोकतंत्र की मर्यादा में राज्य को कल्याणकारी बनाएं। जित तन्ने जाना उत मन्ने जाना, मिलके चलन में से भलाई। लोक संस्कृति से लेकर खेल के मैदान तक, हरियाणा की संस्कृति का हर रंग। देखिए जनता टीवी के संग।
हरियाणा की माटी से जुड़ा। किसानों की सुनने वाला, किसानों की बोलने वाला, किसानों की आवाज सरकार तक पहुंचाने वाला, किसानों के नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। 9 बजे की इस खास पेशकश में मैं हूं आप सभी के साथ पूजा कव्या। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोहारू हलके में ओलावृष्टि से प्रभावित हुई फसलों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी सुनी। सोनिया गांधी के दौरे को लेकर सुरक्षा के भी काफी पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए थे। इस दौरान उनके साथ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस विधायक दल की नेता किरण चौधरी, प्रदेश प्रभारी शकील अहमद और राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा भी मौजूद रही। इस दौरान उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि हुड्डा सरकार ने किसानों की मदद की थी, ऐसे में बीजेपी सरकार को भी किसानों की मदद करते हुए उचित मुआवजा उन्हें देना चाहिए। भारी नुकसान हुआ और जिन किसानों से मैंने बात किया उन्होंने कहा था कि अगर उनका सही तरीके से सही मुआवजा नहीं मिलेगा तो फिर उनका जीवन में बिल्कुल या कोई भविष्य में क्या करेंगे। यहाँ तो ज्यादातर गेहूँ और सरसों और मूली का फसल सारा नष्ट हो गया। कहा कि हुड्डा सरकार के जमाने में सही मुआवजा उनको मिला। मैं उम्मीद करती हूँ, हालांकि अपील करती हूँ हरियाणा सरकार को कि इस बार भी ये लोग किसानों को खूब मदद करे और कम से कम सही मुआवजा दे। इसी को राजनीति कहते हैं कि जब आप विपक्ष में हो, कथनी और करनी में इनका जो फर्क है वो सामने आ रहा है। विपक्ष में जब ये थे, चाहे वो धनखड़ जी हो चाहे वो मोदी जी हो, तब ये कहते थे हम काला धन लाएंगे। तब कहते थे कि 15-15 लाख रुपए हर किसान के और हर भारतवासी के खाते में आएगा। तब ये कहते थे कि 35,000 की जो डिमांड है ये भी कम है। वो दो गलतियां जो हैं वो किसी चीज़ को सही नहीं करती हैं। अगर हम में कोई कमी थी तो हरियाणा के लोगों ने हमें बदल कर इनको सरकार में आने का मौका दिया है। ये सरकार में आए हैं, ये कुछ करके दिखाएं। पीछे क्या हुआ उसके ऊपर तो इनको एक बार लोगों ने दे दिया, वोट दे दिया। आगे ये क्या करेंगे, आगे की राजनीति और रणनीति और हरियाणा की जो आवाज है उसके ऊपर निर्भर करेंगे। विज्ञापन दिया है। क्या था ज्ञापन में? ज्ञापन में था एक तो जाट आरक्षण का मुद्दा है, वो सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दिया, उसको वो लागू किया जाए। और एक ये ओलावृष्टि हुई है, इसको लोगों को मुआवजा मिले। उन्होंने अपना वो आश्वासन दिया है कि मैं आपकी आवाज को उठाऊंगी। लोग संतुष्ट हैं इससे? हाँ जी, संतुष्ट है इससे। हाँ, संतुष्ट। देखो आवाज कितनी उठती है, संतुष्ट जो हमारे बीच में आई है और लोगों की संतुष्ट होना है। प्रदेश में बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का जायजा लेने के लिए और किसानों से मिलने के लिए खुद कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी पहुंची प्रदेश में। इस दौरान सोनिया गांधी करनाल के साथ साथ कोसली का भी दौरा किया। सोनिया गांधी ने कहा कि बारिश के चलते फसलों को काफी नुकसान हुआ है, जिसका मुआवजा जल्द किसानों को मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को खराब हुई फसलों का उचित मुआवजा देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी फसलों का उचित मुआवजा दिलाने के लिए हर तरीके से संघर्ष को तैयार है। ये टीका मैं समझती हूँ कि हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब मिलकर किसानों की मदद करें। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो सरकारों की है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। तो हम संघर्ष करेंगे, किसानों को सही मुआवजा मिले, उचित मदद मिले, इसके लिए हम सभी तैयार हैं संघर्ष करने के लिए। संघर्ष करें तो हम सभी दुखी है, सारा देश दुखी है। इसलिए ये हरियाणा किसान की परिस्थिति को देखकर मैं समझती हूँ कि हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम एक होकर सब मिलजुल कर आपको मदद देने के लिए काम करें। जाहिर है
जाहिर है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकारों की है। हम तो ना हरियाणा ना केंद्र सरकार में हैं, फिर भी हम आपको सही मुआवजा मिले, सही उचित मदद मिले, इसके लिए खूब संघर्ष करेंगे। तो जहां एक तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सोनिया गांधी प्रदेश में पहुंची, लाजमी सी बात है सरकार की तरफ से कुछ आरोप प्रत्यारोप भी किए जाएंगे। इसी दौरान बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया की तरफ से बयान दिया गया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी ने जिस तरीके से प्रदेश में दौरा किया है वो सही नहीं है। बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया की हम बात कर रहे हैं, जहां पर उनकी तरफ से चुटकी भी ली गई है और ये कहा गया है कि 70 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। यानी कहने का मतलब उनका ये है कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने किसानों के लिए क्या कुछ कहा, क्या कुछ किया, वो सब ने देखा। हुड्डा सरकार के दौरान किसानों को लूटा गया है, ये तक आरोप लगाए गए हैं और सिर्फ राजनीति की जा रही है किसानों के मुद्दे को लेकर। ये बात भी खुद रतनलाल कटारिया की तरफ से ली गई है। मैं ये कहना चाहूँगा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी किसानों को लेकर घड़ियाली आंसू बहा रही हैं। अरे 70 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। हरियाणा के किसानों को हुड्डा के राज में जिस तरह से लूटा गया, तब तो एक दिन नहीं बोली भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये जो अभी 1 फरवरी को वर्षा हुई है, उसको लेकर पूरा चिंतित है। मैंने खुद 0 आवर में इस मुद्दे को हरियाणा लोकसभा में उठाया है और रात ही मेरी मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत हुई है और केंद्र सरकार भी इस मुद्दे के ऊपर जो भी हरियाणा सरकार की ओर से रिपोर्ट आएगी, गिरदौरी स्पेशल कराई जा रही है। तो सरकार की बात भी आपने सुनी, विपक्ष की बात भी आपने सुनी, किसानों को लेकर, उनके हितों को लेकर सबने आवाज यहां पर उठाई। 2 तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं रेवाड़ी झज्जर की। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर सोनिया गांधी पहुंची, जायजा लिया पूरे मौके का, कितना नुकसान किसानों को हुआ है, कितनी फसलें बर्बाद हुई है, उस सब का जायजा लिया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार किसानों को मरहम लगाने के लिए तमाम पार्टियां फिर से एकजुट क्यों हो गई हैं? क्यों सभी विपक्षी दलों की नजरें अब सिर्फ और सिर्फ किसानों पर टिक गई है? क्या असल मायनों में किसानों को लेकर राजनीति की जाती है, वोट बैंक की, इसीलिए एक बार फिर से किसान सबको याद आने लगे हैं? या फिर अब वो समय आ गया है कि किसानों की आवाज को उठाया जाएगा क्योंकि किसान बेहद परेशान है? तो रेवाड़ी झज्जर में आपने देखा किस तरीके से खुद कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी यहां पर पहुंची, किसानों से मिली वो। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के कई नेता उनके साथ मौजूद रहे। तस्वीरों में भी आपको कुछ एक नेता नजर आ रहे होंगे, चाहे अशोक तंवर की बात कर ले, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर ले, कुमारी शैलजा उनके साथ मौजूद रही, किरण चौधरी, श्रुति चौधरी उनके साथ मौजूद रही। तो बहुत से नेता भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे। लेकिन असल मायनों में आखिरकार किसानों का हमदर्द कौन है, किसानों का हितैषी कौन है? ये सवाल बार बार इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ एक समय से हमने देखा कि किसानों का मुद्दा जो है बदस्तूर चल रहा है, चाहे हम विपक्ष की बात कर ले या फिर हम प्रदेश सरकार की या फिर केंद्र सरकार की बात कर ले। मुद्दा बेशक उठाया जा रहा है, लेकिन किसानों का हमदर्द आखिरकार है कौन? कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। स्वागत है कृष्णमूर्ति हुड्डा जी जनता टीवी में आपका। धन्यवाद जी। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आज सोनिया गांधी हलके में पहुंची, किसानों का जायजा लिया उन्होंने, तमाम चीजें उनकी तरफ से की गई हैं, बातें काफी की गई हैं, संघर्ष की भी, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, राष्ट्रीय नेता और एक ऐसी पार्टी की प्रमुख जिसने 60 वर्ष देश में शासन किया हो, जिसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी हो, जिसके नेतृत्व में जी आज अगर वो किसानों का दुख दर्द सुनने जाती है तो एक मैसेज आता है और एक सरकार पे दबाव बनता है, भारत सरकार पे भी और हरियाणा सरकार पे भी। जी।
तो सोनिया गांधी ने जो आज हरियाणा का दौरा किया है उससे निश्चित तौर पे किसानों को मोरल बूस्ट हुआ है और सरकार भी दबाव में आ गई है और उन्होंने यहाँ तक घोषणा कर दी कि अगर ये मुआवजा ना दे तो कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करेगी पूरे प्रदेश में। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम है और किसानों में जो मायूसी आई हुई है वो मायूसी खत्म होगी। अब उनको ये लग रहा है कि कांग्रेस के दबाव में आके सरकार निश्चित तौर पे किसानों को मुआवजा देगी। लेकिन कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, इस समय किसानों के हमदर्द बनने की कोशिश आखिरकार तमाम विपक्षी दलों के द्वारा की क्यों जा रही है? क्यों अब सब किसान को याद कर रहे हैं? देखिए, अगर ना जाओ तो कहो हमारी सूद नहीं ले रहे। अब वो जा रही है ऐसी जगह जा रही है, खेतों में जहाँ कभी बहुत कम लोग जा पा रहे हैं, वहां की अगर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जाती हैं और पूरा अमला शमला हरकत में आता है और एक मोमेंटम तैयार होता है जी। कल को अगर इस सरकार ने किसानों की मदद नहीं की तो एक जबरदस्त आंदोलन कांग्रेस पार्टी करेगी और इस सरकार के चूल्हे हिला देगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा कदम है सोनिया जी का और सोनिया जी ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन कदम आप लोगों की तरफ से अच्छा कहा जा रहा है, उधर दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि सिर्फ राजनीति की जा रही है। रतनलाल कटारिया की तरफ से बयान यहाँ पर आता है जहां पर वो कह रहे हैं खुद हुड्डा सरकार के कार्यकाल के दौरान तो किसानों की अनदेखी की गई, अब क्या फायदा किसानों के साथ इस तरीके का रवैया दिखाने के लिए? देखिए, रतनलाल कटारिया के बारे में क्या कहेंगे, उनके खिलाफ है। उन्हीं का एक मतदाता ने कहा था कि कहीं सीएम विंडो में उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी कि कहीं वो लापता हो चुके हैं, कहीं मिले तो हमें बता दीजिएगा। तो एक ऐसा सांसद जो चुनाव क्षेत्र में ना जाता हो वो अगर श्रीमती सोनिया गांधी के बारे में टिप्पणी करता हो तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, विपक्ष में बैठकर किसानों का मुद्दा उठाया जाता है और इससे पहले भी हमने देखा जब आपकी सरकार थी सेंटर में भी, प्रदेश में भी, तब बीजेपी इस मुद्दे को उठाती थी और अब जब आप लोग विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं तो अब आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं। क्या सिर्फ किसान एक मुद्दा बनकर रह जाएगा? देखिए, हमने रिकॉर्ड तोड़ 10,000 रुपए एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जो हिंदुस्तान में किसी सरकार ने नहीं दिया जी। ये मोदी सरकार कह रहे हैं। मोदी सरकार ने भी इतना मुआवजा नहीं दिया जितना हरियाणा सरकार ने। लेकिन आप ही की सरकार है हुड्डा जी, आप ही की सरकार है जब 5 रुपए 10 रुपए का भी मुआवजा चेक बांटे गए हैं किसानों का। अगर एक एकड़ जमीन में अगर उसका 1000वां हिस्सा या उसका 10,000वां हिस्सा अगर उसका नुकसान हुआ होगा तो उसको 1 रुपया मिलेगा। ये तो रिकॉर्ड की बातें हैं। मैं खुद मंत्री रहा हूँ और मेरे वक्त में भी इस प्रकार की घटना हुई थी जी। तो ये तो सिर्फ हमारे खिलाफ प्रचार होता है। जितना जिसका नुकसान पटवारी लिखेगा उतने उसको पैसे मिलेगा। ये थोड़ा कि नुकसान थोड़ा और पैसे उसको 10,000 मिल जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ करता। लेकिन ये सिर्फ हमारे खिलाफ प्रचार किया जाता है। हमने जो कहा है वो किया है। हमने भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि वायदे करके बाद में कह देते हैं तो जुमला था। हमारी सरकार जुमलों की सरकार नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जुमलों की सरकार है जी। लेकिन कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, क्या लगता है आपको, अब जिस तरीके से पहल आप लोगों की तरफ से की जा रही है, किसान वाकई में संतुष्ट हो पाएगा? जो संतुष्टि उसको मिलनी चाहिए, जो देखरेख उसको मिलनी चाहिए, क्या वो जिम्मेदारी आप लोग निभा रहे हैं? देखिए, जिम्मेदारी तो हमसे ज्यादा तो इंडियन नेशनल लोकदल की थी, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल तो सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के रह गया। तो अब हमने सोचा कि हमारा दायित्व है, क्योंकि हमारी पार्टी छत्तीस बिरादरी की पार्टी है जी। और आज किसान संकट में है। अगर आज किसान की मदद नहीं हुई तो किसान बर्बाद हो जाएगा। तो हमारी पार्टी ने पहले दिन से ही, जिस दिन से ओले पड़े हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक जिले के बहुवकपुर गांव में स्वयं गए जी और वहाँ जितना भी नुकसान हुआ उसको अच्छी तरह से देखा उन्होंने। और उसके बाद चलिए, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी बने रहिए आप हमारे साथ चर्चा में। राजीव जेटली जी बीजेपी की तरफ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है राजीव जी आपका जनता टीवी में। हाँ जी, धन्यवाद जी। राजीव जी, आज की अगर बात की जाए, किसानों की हमदर्द बनने की कोशिश की गई है, खुद कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस अध्यक्षा यहाँ पर पहुंची, क्या कुछ कहेंगे आप, क्या मोटिव था? देखिए, कांग्रेस अध्यक्षा थोड़ा लेट आई हैं, उन्हें आज से 4 साल पहले आना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, आजकल एक एग्रीकल्चर टूरिज्म चल रहा है और एक गोपनीय टूरिज्म चल रहा है। युवराज जी गोपनीय टूरिज्म पर है और ये एग्रीकल्चर टूरिज्म पर है। जी। आई हैं तो अपनी भाषा का कंट्रोल करो।
सुन, अब ये बीच में कौन बोल पड़े। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि गोपनीय टूरिज्म और एक एग्रीकल्चर टूरिज्म चल रहा है। अब ये बात ये है कि क्या वो किसानों को जो 2011 में और उसके बाद जो 1-1 रुपए के चेक मिलते नहीं, लेकिन अब अगर वो आई हैं, अब राजीव जी अगर अब वो आई हैं, दौरा कर रही हैं, जायजा कर रही हैं, कितना फर्क किसानों पर पड़ने वाला है इसका? देखिए, किसानों को तो मालूम है किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है और किस तरीके से मजाक उड़ाया गया था। आपका जो प्रधानमंत्री है वो कहाँ से 10 लाख रुपए। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, मैं आऊंगी आपके पास, धैर्य बनाए रखिए, मैं आपके पास भी आऊंगी, पहले जवाब उनका सुन लेते हैं। राजीव जी बोलिए। बताया कि पिछली बार मुआवजे की बातें तो जरूर की जाती थी और मुआवजा जिस तरीके से 1 और 6 रुपए के चेक दिए जाते थे और जो कि भरपूर जो सबसे ज्यादा मुआवजे की बात करी कांग्रेस सरकार ने और जो दिया गया, जो कहते हैं वो 3500 रुपए पर हेक्टर के हिसाब, पर एकड़ के हिसाब से दिया गया और 3365 एकड़ का मुआवजा दिया गया था, जिसमें 1, 6 रुपए 10 रुपए के चेक भी बीच में ही। यानी कि अब आपकी सरकार है, अब वो मुआवजा देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। क्या उसी हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा जितना नुकसान किसानों को हुआ है? क्योंकि किसान यही आरोप लगाते हैं, नुकसान ज्यादा होता है, मुआवजा उतना नहीं मिल पाता। देखिए, मैंने यही बात रखी कि माननीय प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में बात रखी थी कि देश के किसानों का किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी यही बात रखी, माननीय कृषि मंत्री ने भी यही बात रखी। सभी ने एक सुर में बोला कि स्पेशल गिरदावरी करवाने के बाद जो भी उचित मुआवजा होगा वो किसानों को दिया जाएगा। और मैं ये इतना जरूर बोलना चाहता हूँ, कम से कम उस मुआवजे से बहुत ज्यादा होगा जो कांग्रेस सरकार में 3500 के हिसाब से दिया गया था। चलिए, बिल्कुल राजीव जी, आप बने रहिए। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले भी मैंने जिक्र किया था कि आप ही की सरकार थी जब 5 रुपए 10 रुपए का चेक भी दिया गया था, वही सवाल उनकी तरफ से उठाए गए हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, देखिए, मैंने आपको बताया ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं कि 3500 रुपए हेक्टर के हिसाब से दिया है, 10,000 रुपए एकड़ के हिसाब से दिया है। आप बताए ना, गुजरात में आप नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, उनके वहाँ कितना दिया जाता था इस प्रकार के उसमें। हमने हिंदुस्तान के अंदर रिकॉर्ड किया है, गन्ने का भाव किसानों को हमने रिकॉर्ड किया 310 रुपए, वो आज भी हम रिकॉर्ड के कहते हैं। और आज इनके जो चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर जी, वो गुजरात में जाके तारीफ करते हैं हरियाणा की, हमारी सरकार की तारीफ करते हैं जो हम सरकार छोड़ के गए हैं। लेकिन इनकी तो आदत है लोगों को सरकास्टिंग करना। इन्होंने सोनिया गांधी के बारे में सरकास्ट किया। मैं से पूछना चाहता हूँ कि एक चाय बेचने वाला अगर देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, 10 लाख रुपए का सूट कहाँ से लेके आता है वो? चलिए कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, हम चर्चा को नहीं भटकाएंगे कि यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि जब भी किसानों की बातें आती हैं इधर उधर के मुद्दे ज्यादा आ जाते हैं। हुड्डा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किसान परेशान है, इसी वजह से सोनिया गांधी भी यहाँ पर पहुंची। क्या किसानों की परेशानी का हल अब निकल पाएगा? आप सरकार पर दबाव बनाएंगे? संघर्ष के लिए तो आपने बात कह दी है। देखिए, 100% ये नहीं करेंगे तो इनके रास्ते बंद कर देंगे हम हरियाणा के अंदर। इनके मुख्यमंत्री को, इनके मिनिस्टरों को सड़कों पर नहीं चलने देंगे। किसान को आप ये ना समझिए किसान कोई छोटा मोटा आदमी है। किसान जब अपनी पे आएगा तो हरियाणा के अंदर तूफान खड़ा कर देगा किसान। आज ये इनकी सरकार बनी है, किसानों के सहारे बनी है। आप ये सोचते हैं ये वैसे तो व्यापारियों की पार्टी थी, लेकिन पहली बार किसान धोखा खा गया, इनकी बातों में आ गया। चलिए, बिल्कुल जवाब ले लेते हैं राजीव जेटली जी से। राजीव जेटली जी, किसानों की बेरुखी तो आपने देखी है, ये जब से आपकी सरकार बनी है तब से देखने को मिल भी रही है, इस बात को आप मानेंगे जरूर। लेकिन अब जो समस्या किसानों के लिए बन गई है उसका समाधान किए जाने की बात की जा रही है। खुद हमने विपक्ष को भी देखा, सड़क से संसद तक ये मुद्दा किसानों का गरमाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो किसान है, किसान बातों को समझता है, किसान बातों का जिक्र करना चाहता है, किसान भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के साथ बात करना चाहता है। लेकिन ये जो अभी कृष्णमूर्ति हुड्डा जी ने बोला कि कांग्रेस पार्टी जो कुछ लोगों को साथ लेकर चल रही है, उनको गुमराह करके जो किसान बताकर जो नाटकबाजी कर रही है, और उस नाटकबाजी में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। हम किसानों को हमने खुली ऑफर दिए है कि अगर आपके कोई ग्रेवेंसेस हैं तो आइए हमसे डिबेट कीजिए, हम आपको समझाते हैं। लेकिन कांग्रेस ने एक गुमराह वॉर सेंटर बना रखा है। यानी कि राजीव जी, आपको लगता है कि जो भी अब विपक्षी पार्टियां लगातार सामने आ रही है, उनका मेन मोटिव यही है किसानों को अपने हितों में लाया जाए, अपने अंडर में लाया जाए, ताकि हम सरकार का घेराव कर सकें?
नहीं, अगर इनकी इंटेंशन किसानों के हित की होती तो सोनिया गांधी जी को तो आज से 2-3 साल पहले हरियाणा में आ जाना चाहिए था। लेकिन हित की नहीं है, विशुद्ध राजनीति करने के लिए हरियाणा प्रदेश में आई है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ अपनी बात को, ये टूरिज्म चल रहा है आजकल माताजी और पुत्र के बीच में, कोई कहीं घूमने जा रहा है और कोई कहीं घूमने जा रहा है। अगर वो सीरियस होती तो आज नहीं, इनको 3 साल पहले आना चाहिए था। आज तो हम उतना मुआवजा दे रहे हैं जितनी कभी इन्होंने। लेकिन राजीव जी, नौबत क्यों आन पड़ी कि अब खुद अध्यक्षा को आना पड़ रहा है, हलकों में जायजा करना पड़ रहा है? कुछ कमी क्या रह गई है? इस वजह से विपक्ष मुद्दे को बहुत बड़ा चढ़ाकर उठा भी पा रहा है। देखिए, अलग अलग वक्त पर आते हैं। अभी तो उत्तराखंड में इनकी सरकार है, वहाँ पे पोजीशन क्या है पता नहीं, वहाँ पे भी टूरिज्म के लिए गई हैं या नहीं गई हैं। दूसरे प्रदेशों में जहाँ कर्नाटका में इनकी सरकार है, हालात बहुत बुरे हैं, वहाँ पर ये जाती हैं, वहाँ किसानों से मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। तो पहले ये देखने की बात है, जो इनके शासित राज्य हैं वहाँ पर किसानों के पास जा रही हैं नहीं जा रही हैं। और जैसे पहले हरियाणा में इनका शासन था कांग्रेस पार्टी का, तब किसानों से मिलने आई थी या नहीं आई थी? तो ये सारी बातें किसानों को भी समझ आती हैं। विशुद्ध राजनीति करने के लिए, एक घूमने के लिए, कभी राजस्थान और कभी हरियाणा में जो चक्कर मारे जा रहे हैं, तो इसमें अगर आना था तो प्रिपरेशन के साथ आती हैं, अपना चेक बनाकर लाती हैं। जिनको 1 रुपए का चेक दिया था उनको उनका मुआवजा देती हैं आकर, जिनको 6 रुपए का चेक दिया था उन्हें मुआवजा देती हैं आकर, तो तब तो बात बनती। लेकिन ये आकर ये नाटकबाजी करना, ये तो हर किसी को समझ में आता है। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, पूरी तैयारी के साथ आना चाहिए था। अगर आपकी सरकार ही इतनी किसानों की हितैषी है तो आप लोग क्यों नहीं मुआवजा देते, क्यों किसानों को पैसा नहीं देते? हमने 10,000 रुपए मुआवजा दिया। हिंदुस्तान में कोई सरकार नहीं है, पूरे हिंदुस्तान मोदी जी करते हैं। आज गुजरात सरकार का देखो इन्होंने कितना 3,000 रुपए मुआवजा दिया है। हमने 10,000 रुपए मुआवजा दिया है। और जो काम हमने किसानों के लिए किया है, किसानों के कर्जे माफ किए तो हमने कांग्रेस ने किए हैं, किसानों का भला किया है तो कांग्रेस ने किया है। ये तो किसानों के दुश्मन है, किसानों की जमीन हड़पना चाहते हैं और बड़े बड़े उद्योगपतियों को जमीन देना चाहते हैं। वो किसान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इनका जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है, जो बिल है, जो ऑर्डिनेंस है, वो किसान उसके खिलाफ है। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आपकी सरकार का कार्यकाल भी बहुत समय तक रहा, लेकिन किसान तब भी परेशान थे, तब भी जो सही तरीके से कोई भी काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था। और अब यही स्थिति, जो नई सरकार आई है, नई उम्मीदें किसानों ने सोची थी कि नई उम्मीदें बंधी है, लेकिन वो तस्वीर यहाँ भी नजर नहीं आ रही। यानी कि किसान क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए रह गया है? किसानों को वोट के बारे में लुभाया जाए और उसके बाद उसे भूल जाया जाए। देखिए, किसान को हमारी सरकार ने कर्जे माफ किए, किसान को हमने बिजली दिया, पूरी बिजली दी। ये तो बिजली नहीं दे पा रहे किसान को ये पानी नहीं दे पा रहे। हमारी सरकार ने पानी पूरा दिया। ये तो मोदी जी के इशारे पे दिल्ली में पानी भेजा इन्होंने चुनाव से पहले, और अब ये मुकर रहे हैं क्योंकि वहाँ सरकार नहीं है। तो हमारी सरकार का ये मुकाबला नहीं कर सकते। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो 10 साल की सरकार रही थी, उसमें किसान मालामाल हुआ है। आप गाँव में जाके देखो, आपको बहुत से लोगों के घर पक्के मिलेंगे। बहुत से लोगों ने बहुत अच्छे सुंदर सुंदर घर बना लिए हैं। आज पहले गांव के अंदर 10 साल पहले कभी कोई गाड़ी नहीं खड़ी होती थी, आज घर घर में गाड़ियां खड़ी हैं। बिल्कुल, यानी कि कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आपको लगता है कि आपकी जब सरकार थी सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, किसान खुश था। लेकिन अगर मैं राजीव जी से जानने की कोशिश करूं, आप हर चीज का इल्जाम सरकार पर लगा देते हैं, पूर्वोत्तर सरकार पर, और कह देते हैं विरासत में हमें ये सब चीजें मिली। विरासत में क्या आपको किसानों की परेशानियां भी मिली हैं जिससे अब आप जूझ रहे हैं? मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि पहले तो कृष्णमूर्ति हुड्डा जी की बात का जवाब दे दूं। अगली डिबेट में आए तो ऐसी चेक की फोटो कॉपी जरूर लाएं जिसमें 10,000 रुपए मुआवजा दिया गया हो। ये इन्होंने एक बिल लाने के ऊपर पर्चे को जरूर घुमाया था, लेकिन उस पर्चे के तहत किसी को मुआवजा नहीं मिला था। इनका जो सबसे बड़ा मुआवजा रहा वो 3500 रुपए के हिसाब से रहा, जो इन्होंने अपने चहेतों को दिया होगा, जो किसानों को तक नहीं पहुंच पाया था। अब मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, हम ये नहीं कहना चाहते कि पिछली सरकारों ने क्या बेकायदगियां की थी तो हम उस बेकायदगियों को सुधारेंगे नहीं। हम ये कहना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय कृषि मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री बहुत सीरियस है, और उन्होंने अब कितने वो सीरियस है उस बात को उन्होंने उजागर किया। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी से आखिरी टिप्पणी लेना चाहूंगी मैं बहुत शॉर्ट में। कब तक किसान परेशान रहेगा, किसानों की सुध कब तक ली जा सकेगी, आपसे जानना चाहूंगी मैं। मुझसे कह रहे हैं आप? जी देखिए, हमने श्रीमती सोनिया गांधी ने आज शुरुआत की है। वो जो आदेश देंगी
हम किसानों के लिए सब कुछ करेंगे। और ये सरकार जो है, ये खट्टर सरकार, अगर ये किसानों को पूरा मुआवजा नहीं देगी तो किसान चुप नहीं बैठेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी ही टिप्पणी मैं राजीव जी से भी जानना चाहूंगी। राजीव